हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है 16 दिसंबर 2023। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, एग्जैक्ट 5:30। और आज का दिन भी मैंने बहुत अलग तरीके से शुरुआत की है। आप देख सकते हो, फ्रेशन अप मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ। और मैंने किचन भी सावर लिया है, मतलब सावर लिया है, यस, मतलब आवर लिया है, यानी कि मैंने किचन को समेट लिया है। जो बर्तन रात में धो रखे थे वो मैंने लगा दिए हैं। साथ ही साथ मैं किचन को जो ऊपर से सुबह वापस से एक बार हाथ लगा देती हूँ वो भी क्लीन कर लिया मैंने। और बाद में मैंने चाय रख लिया है, वो भी फ्रेशन अप होने के बाद। वरना तो मैं रोज़ क्या करती हूँ, पहले चाय रखती हूँ, उसके बाद फ्रेश होती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा अलग किया है क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे बाहर, यानी कि इंटरव्यू पे। मैंने आपको बताया ही था कि कॉल आया है करके, तो उन्होंने आज बुलाया है, तो मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है। तो थोड़ी सी सुबह घाई गड़बड़ी है कि फटाफट करना है, मुझे जल्दी निकलना होगा ताकि मैं इंटरव्यू के लिए टाइम पे पहुंच पाऊँ। और प्लस मुझे रेज्यूम वगैरह भी अपडेट तो मैंने कराया है, लेकिन प्रिंट आउट निकाला नहीं है, तो वो सब करना है। इसीलिए मैंने आज काम की शुरुआत थोड़ी सी अलग वे में कर ली, मतलब फ्रेशन अप पहले हो गई और बाद में चाय वगैरह मैंने बनाया है। और जब तक के चाय बन रही थी मैंने एक साइड में अपना बिछाना उठा लिया है और झाड़ू भी साथ में लगाने के लिए ले लिया, क्योंकि बाद में क्या फिर मैं चाय पी लूँगी। थोड़ा सा कभी कभी अलग कर लेना भी ठीक ही होता है कि नहीं। ऐसे चलता है, कभी कभी ऐसे कर लो, कभी चाय पी लो, कभी पहले काम कर लो, चलता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बच्चों के साथ भी मैं साथ ही साथ में टाइम दे देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर इनको कैसे सुबह ही मेरे से टाइम चाहिए होता है, उसके बाद तो ये सो जाते हैं। हाँ, मतलब 10 बजे तक जब मेरा काम पूरा हो जाता है, 10 बजे के बाद तो ये लोग भी सो जाते हैं। मतलब सुबह एक बार उठे तभी खाते हैं, उसके बाद फिर 10 बजे के पहले, मतलब मेरा जब नाश्ता होता है उसके बाद में ये लोग भी खा लेते हैं, और उसके बाद तो ये सो जाते हैं। तो फिर दोपहर के बाद ही उठते हैं। तो क्योंकि मेरा वो रूटीन था ना ज़ोमैटो का, 11 बजे तक का, मैं मतलब 11:30 बजे तक का मैं निकल जाऊँ, 11:30 पौने 12 बजे तक मैं निकल जाती थी। तो ये लोग को भी वैसी ही आदत मेरे बचपन से लग गई। मतलब ये तो तभी छोटे थे ना, मैंने जब ज्वाइन किया ज़ोमैटो में, तो इन लोगों को उस तरीके से आदत हो गई। फिर मैं दोपहर में 4 बजे तक आ जाती थी, तो ये लोगों को वैसे ही फिर 4 बजे उठ जाने की आदत हो गई। तो ये लोग अपना रूटीन तो चेंज नहीं कर सकते, अगर मैंने कर लिया है तो। मैं घर पे बैठ गई हूँ, ये तो मेरी गलती है। मुझे एक्चुअल में ना काम करना है यार, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, मुझे कुछ करना है। बट ना पता नहीं आलस आ गया है कि क्या मेरे अंदर, पता नहीं चल रहा है। मुझे एक्चुअल में जैसा काम चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। मतलब एक्चुअल में मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं है काम, क्योंकि मेरा जो भी है रेज्यूम, जो मतलब जो डेजिग्नेशन है था मेरा, और जो भी मैंने रोल किया, मतलब जो भी काम मैं कर रही थी, उस काम में मेरे को अभी एंट्री नहीं मिल पाएगी। इस बात का मेरे को थोड़ा सा टेंशन है कि वही काम मेरे को नहीं मिल पाएगा। दूसरा कोई काम करने का बोलेंगे तो थोड़ा सा और एक चैलेंज हो जा रहा है मेरे लिए कि मैं दूसरा काम क्या करूं, क्योंकि नहीं किया है ना। मतलब पहले तो ऐसे मैंने बहुत प्रकार के काम किए हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम किया है मैंने, अकाउंट डिपार्टमेंट भी मैंने थोड़ा टाइम के लिए संभाला है उसी जगह पे। फिर बिलिंग वगैरह मैंने कर लिया है। मैंने मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम कर लिए। कॉल सेंटर में काम कर लिया। अभी कई लोग यही बोल रहे हैं कि कॉल सेंटर ट्राई करो, बट कॉल सेंटर मैंने इसीलिए छोड़ दिया था ना, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर बैठती हूँ, फिर मेरा है ना वो स्ट्रेस हो जाता है मसल में, फिर मसल पुल हो जाते हैं और उसके बाद मेरे को दिक्कत होने लगता है। तो वो एक मेरा हेल्थ का भी इशू हो जाता है ना, कि मैं वो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी स्ट्रेस किया है, और फिर आखिरकार मैंने छोड़कर रिटेल इंडस्ट्री ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहीं पे बेटर कर पाऊँगी। ये जो है वो ठीक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे काफ़ी टाइम काम करने के बाद वो कंपनी मर्ज हो गई दूसरे कंपनी के साथ, तो मुझे वहाँ पे छोड़ना पड़ा था। तो उसके बाद मैंने फिर से प्लेसमेंट वगैरह में ट्राई किया मैंने, ऐसा नहीं किया।
फिर कहीं पे सैलरी कम है तो कहीं पे वही जनरल ट्रेड वाला काम आ रहा था, तो वो मैंने फिर किया नहीं, छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था दोबारा से। वो फिर मैंने वहाँ पे भी फिर मैंने 2 साल, कहीं नहीं तो 2 साल मैंने काम किया। और क्योंकि इनबाउंड था, इनबाउंड में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर उन्होंने इनबाउंड से मेरे को आउटबाउंड में डाल दिया। आउटबाउंड वाज लाइक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फॉर मी। मेरे को आउटबाउंड कभी भी सूट नहीं किया, मैंने पहले भी किया है, तो वो फिर मैंने फिर उसको भी मतलब वो छोड़ने का कारण ये नहीं था कि आउटबाउंड में डाल दिया है। मुझे एक्चुअल में सर्वाइकल का थोड़ा सा ज़्यादा ही इशू हो गया था। मेरे मसल्स पुल हो रहे थे और फिर मैं थेरेपी के लिए जाने लगी थी। तो मैंने उनसे शिफ्ट भी चेंज करके लिया। ऐसे तो मतलब ये टाइम था मेरा, मॉर्निंग का ही टाइम था। फिर मैंने वो शिफ्ट चेंज किया। शिफ्ट चेंज करने के बाद सुबह मैं पहले जाती थी वो थेरेपी के लिए, वो कुछ शॉक जैसा ऐसा थेरेपी देते हैं नेक के पास, पीठ में वगैरह, वो करने के लिए जाने लगी। वो किया मैंने, वो करके फिर मैंने सोचा नहीं है तो फिर बैठे बैठे मेरा जो है बैक में थोड़ा सा ज़्यादा इशू बढ़ जाएगा, फिर बाद में आगे जाके हड्डी में गैप वैप हो जाएगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला अभी हड्डी में आपके गैप नहीं है, गर्दन के इसमें हड्डी में गैप नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यू कांट टेल एनीथिंग ना, कि कुछ भी क्या भी हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो। फिर वहाँ पे मैंने एचआर से बात किया कि ऐसा ऐसा इशू है, इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो लोग मुझे मतलब बोल रहे थे कि फिर से इनबाउंड में डाल देते हैं वगैरह। मैं बोली ऐसा कोई इशू नहीं है, यू नो मी बेटर, क्योंकि अभी 2 साल से काम कर रही हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल, मैं कर सकती हूँ करके। क्योंकि वहाँ पे आउटबाउंड का भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया था हम इनबाउंड आउटबाउंड दोनों कर रहे थे, तो वो काम भी मेरे को सूट कर रहा था, अच्छा ही लग रहा था। वहाँ पे मैंने काफ़ी सर्टिफिकेट भी बटोर लिए थे जो अभी भी रखे हुए हैं मेरे पास, तो ठीक था। लेकिन वो क्या, बैठे बैठे जो मेरे को तो तकलीफ़ें बढ़ने लगी थी, तो मेरे को वो छोड़ना पड़ा। फिर मैंने छोड़ के वही अपना रिटेल इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वहीं पे मुझे लगा कि वो मैं कर सकती हूँ, कि खड़े रह के काम होता है, ज़्यादा बैठने का काम नहीं होता है उसमें, इसीलिए मैं ज़्यादा खड़ी रहती थी। ज़्यादा बैठो तो तकलीफ़ हो जाती है, ज़्यादा खड़े रहो तो भी तकलीफ़ होती है घुटने में, लेकिन फिर भी खड़े रहना इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर मी रादर देन सिटिंग। तो मैंने वही फिर स्टार्ट किया। मेरी फ्रेंड्स लोगों ने बहुत हेल्प किया है इस चीज़ में। पहले एक फ्रेंड ने मेरे को लगाया रिटेल इंडस्ट्री में, वहाँ पे मैंने किया कुछ 1.5 साल तक। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड है, वो तो जब मैंने रिटेल इंडस्ट्री ज्वाइन किया है ना, तब वो और मैंने ना साथ में ही ट्रेनिंग ली थी रिटेल इंडस्ट्री की, और टोटली हम लोग फ्रेशर थे रिटेल इंडस्ट्री में। एकदम स्ट्रेस में हम लोग ने ज्वाइन किया था कि पता नहीं था कि क्या ही करेंगे और कैसे ही करेंगे, लेकिन हम लोग ने किया एंड हम लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाए और काफ़ी हमारा बॉन्ड अच्छा रहा है। वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन है कि वो भी बहुत बिज़ी रहती है। लेट्स सी, फ़िलहाल तो हम लोगों का बातचीत ऐसे फ़ोन पे कभी ना कभी हो ही जाता है, मैंने आपको कहा ही था। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, पूजा वूजा मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मैं अभी रेडी होके फिर आपको मिलती हूँ और देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है। जो भी रहेगा वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, सो अब मैं रेडी हो गई हूँ, एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ मैं, तो लेट्स सी इंटरव्यू में क्या होता है ना, मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, ऐसे 11:30 बजे तक पहुँचना है। मैं आई बिलीव सो पहुँच जाऊँगी, स्कूटी लेके जाऊँगी, स्टेशन खड़ा करूँगी। मेरे को रिज्यूम का ज़ेरॉक्स भी निकालना है फ्रेंड्स। चलो, आई एम इन अ रश, मैं आने के बाद आपको अपडेट देती हूँ और आने के बाद आपको मिलती हूँ, ओके। चलो बाय। हाय फ्रेंड्स, तो अब बज गए 11, सोने का टाइम हो गया है, मेरा खाना वाना खा के हो गया है। तो आई होप कि आप सभी लोगों का खाना खाकर हो गया होगा। इंटरव्यू में जाके आई हूँ मैं, इंटरव्यू तो ठीक था, बट यही था कि जनरल ट्रेन का ज़्यादा काम होगा
और शुरुआती तौर पे वो लोग मुझसे सभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं मर्चेंडाइजिंग भी करूँ और साथ ही साथ में प्रमोटर्स तो ज़्यादा नहीं होंगे शुरुआती तौर पे, वो भी हैंडल करूँ, प्लस जनरल ट्रेड या मेरे सर पे तो ऐसा क्वेश्चन मार्क हो जाता है जनरल ट्रेड का नाम सुन के कि जनरल ट्रेड मैंने मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मॉडर्न ट्रेड इज़ फाइन, जनरल ट्रेड इज़ मेरे लिए नहीं ठीक लगता है, लेकिन जनरल ट्रेड बोलेंगे तो A+ स्टोर का है जो भी ठीक है कर सकते हैं, बट क्या हो जाता है ना कि अभी शुरुआती तौर पे कंपनी स्टार्टअप है और फिर बाद में मर्चेंडाइजिंग भी करना है तो बहुत ज़्यादा घूमना भी होगा और साथ ही साथ में प्रमोटर्स को ट्रेन भी करना है, सभी कुछ करना है, इवेंट्स भी अटेंड करने हैं, तो हैप्टिक वाला काम हो जाएगा। सो आई डोंट फील लाइक कि इतना स्ट्रेस मैं ले लूँ करके, आई डोंट वांट टू। लेट्स सी, और भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगा तो वो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा बाहर ही निकल जाएगा फिर और थक जाऊंगी मैं स्पेशली, तो आई डोंट थिंक सो। और फिर जनरल ट्रेड में मेरा मन ही नहीं लग रहा है तो फिर वहाँ पे काम करने का क्या ही मतलब है ना। जनरल ट्रेड मेरे लिए जनरल ट्रेड ही है ऐसा। ठीक है चलो, तो मैं अभी के लिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना का ख्याल रखिएगा। मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ओके। और वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। गुड नाइट, बाय बाय।